जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं, वो दिन मेरा सबसे दुखद दिन होगा। और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती, जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती, जिंदगी टीवी से कहीं अलग होती है। और अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना महल खड़ा कर सकते हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं पहले फैसला ले लेता हूं और बाद में उसको सही साबित करता हूं। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 1937 को भारत के रतन टाटा जी का जन्म मुंबई में हुआ और वो एक कुशल और प्रशिक्षित पायलट भी है और एक आर्किटेक्ट भी है, एक भारतीय भी है और एक देशभक्त भी है, एक राष्ट्रभक्त भी है और एक उद्योगपति भी है। एक बार कैंपेन चलाया गया कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। जब ये सूचना रतन टाटा जी को मिली तो उन्होंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि इस तरीके के कैंपेन को ना चलाया जाए, क्योंकि इस तरह के कैंपेन का कोई उद्देश्य नहीं है और मैं कभी भी अवार्ड और रिवार्ड में कभी विश्वास नहीं रखता। टाटा सुमो और टाटा सफारी की सफलता के बाद 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका बनाई गई और लोगों ने उसके काम को सराहा भी और एक ड्रीम कार के रूप में अपने पास लेकर भी आए, लेकिन इसकी सेल इतनी नहीं हुई। अब जब रतन टाटा जी के सामने ये समस्या आई कि अब इसको चलाया तो नहीं जा पा रहा, तो क्यों ना इसको बेच दिया जाए। और बिल फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक है, और बिल फोर्ड और रतन टाटा जी के बीच में जब एक मीटिंग हुई, तब बिल फोर्ड ने ऐसा क्या कह दिया कि रतन टाटा जी ने वो बात अपने दिल पे लगा ली और वो मीटिंग को कैंसिल करके टाटा कंपनी को बुलंदी तक पहुंचा दिया। और वो बात ये थी कि बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को ये कह दिया कि अगर आपको जूता नहीं आता तो आपने उस जूते में पैर ही क्यों डाला, अगर आपको कार बनाने का कोई अनुभव ही नहीं है तो आपने उस कार को क्यों बनाया। और ये याद रखिए, हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी लेकर। जब रतन टाटा जी ने ये शब्द बिल फोर्ड के मुंह से सुने, तब रतन टाटा जी ने उसी समय इस डील को कैंसिल कर दिया और अपने आप से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस टाटा कंपनी को बुलंदियों तक ले जाना है। और आप जानकर हैरान रहेंगे, सही 9 साल बाद वही दो लोग आमने सामने बैठे थे, रतन टाटा जी और बिल फोर्ड। और इस बार बिल फोर्ड कंपनी को लेकर दिवालिया घोषित हो चुके थे। बिल फोर्ड ने कहा, आज आप हमारी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर हम पे बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसे कहते हैं सफलता शब्दों से नहीं, कर्मों से ली जाती है। आखिर उस समय रतन टाटा जी जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब नहीं दिया। जवाब कैसे दिया? सफलता हासिल कर 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ, तब जैसे ही सूचना रतन टाटा जी को मिली, वैसे ही वो ताज होटल के सामने पहुंच गए और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करी कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मार देना, चाहे मेरे होटल को उड़ा ही क्यों ना दो। और उसके अंदर 300 गेस्ट रुके हुए थे और उनके लिए प्रार्थना की कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। और 140 परिवारों को नुकसान हुआ और कईयों की जानें चली गई। और भारत के जो रतन टाटा जी हैं, उन परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति से मिलने उनके घर गए, उनका हाल चाल पूछा और उनके हाल चाल पूछने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक सहायता भी की। कुछ बच्चों को उनकी आजीवन शिक्षा के लिए खर्चा भी दिया गया और कुछ लोगों की जानें जो चली गई थी, उनके परिवार को पूरे जीवन भर आर्थिक सहायता देने का वादा किया और अपने वादों पर खरे भी उतरे। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा जी।
2020 के अंदर जब कोविड-19 आया तो भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी परेशान थी कि आखिर लॉकडाउन लग चुका है, बिजनेस सारे ठप हो चुके हैं, तो आखिर इस कोविड-19 की परिस्थितियों से संभालने के लिए पैसे की जरूरत है और वो पैसा कहां से आएगा। भारत सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात कर रही थी कि सहायता की जाए किस प्रकार। उस समय एक व्यक्ति सबसे पहले सामने आया जिन्होंने 1500 करोड़ का आर्थिक सहायता दी और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे रतन टाटा जी थे। 2018 में रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की योजना बनाई। अब प्रिंस चार्ल्स द्वारा ये बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाना था और बकिंगम पैलेस में लंदन के अंदर ये अवार्ड दिया जाना था। अब जैसे ही रतन टाटा जी घर से निकलने लगे तब उनको सूचना मिली कि उनके जो पालतू कुत्ते हैं उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अब जैसे ही उनको सूचना मिली उन्होंने कहा कि मैं अवार्ड लेने नहीं जाऊंगा और बकिंगम पैलेस में ये सूचना पहुंचा दो कि मैं आज अवार्ड लेने नहीं आ सकता। और प्रिंस चार्ल्स को जब ये पता लगा कि आखिर रतन टाटा जी ने किस कारण ये अवार्ड लेने से मना कर दिया, जब उनको पता चला कि एक पालतू कुत्ते की तबीयत खराब होने के कारण वो आज नहीं आ पाए, तब प्रिंस चार्ल्स ने कहा ऐसा डिसीजन सिर्फ रतन टाटा जी ही ले सकते हैं। अब आप सोचिए, एक जानवर के लिए इतना बड़ा अवार्ड ठुकरा दिया, ये हमारे रतन टाटा जी ही कर सकते हैं। उनके होटलों के आसपास, टाटा ग्रुप के जितने भी होटल्स हैं उनके आसपास कुत्तों को आने जाने के लिए कभी भी तंग नहीं किया जाता है। ये रतन टाटा जी के द्वारा सबको हिदायत दी गई थी कि अगर आवारे कुत्ते आपके होटल के आसपास आते हैं तो आप उनको खाने पीने के लिए सेवा करेंगे, आप उनको तंग नहीं करेंगे। ये रतन टाटा जी ही कर सकते हैं। एक बार रतन टाटा जी नासिक के अंदर मीटिंग के अंदर कहीं जा रहे थे। अब अचानक क्या हुआ, गाड़ी का पंचर हो गया। अब जितने भी आसपास के जो मीटिंग में जा रहे थे लोग, वो सभी जो है जब गाड़ी रुकी तो कोई फ्रेश होने चला गया, कोई चाय पीने कॉफी पीने चला गया, कुछ जो है रतन टाटा जी को देखने लगे कि रतन टाटा जी तो कहीं नहीं दिख रहे। तब देखा तो रतन टाटा जी जो है वो ड्राइवर के साथ अपनी शर्ट ऊपर करके पंचर लगा रहे हैं। तो पीए ने बोला आखिर भाई सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये ड्राइवर है ना वो करने के लिए। तो रतन टाटा जी कह रहे देखो अगर 20 मिनट एक पंचर को लगाने में लगता है और अगर हम दोनों लग जाते हैं तो 10-10 मिनट में ये जो है पंचर लग जाएगा और फिर 10 मिनट जो बच जाएंगे मैं मीटिंग में ज्यादा बोल सकता हूं भाई। तो इसीलिए इस तरीके से एक एक मिनट का वो हिसाब रखते थे, तो समय के बड़े पंचुअल थे। रतन टाटा जी ने समाज की सहायता के लिए टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया और आज वो टाटा ट्रस्ट शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ अन्य वर्गों में भी आज समाज की सहायता कर रहा है। इसी के साथ साथ मैन ऑफ जीरो हेटर्स, जिनका कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को एक आम आदमी की तरह गले लगाया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और रतन टाटा जी के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करिए ताकि हम सब भी भारत के लिए एक योगदान दे सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।